द किंग हेवन रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ फास्ट फूड में चाउमीन, पिज्जा, डोसा, पेटीज, बर्गर, रोल, मोमोज, चिली पोटैटो आदि बेहतरीन स्वाद के साथ मिलता है। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। साफ सफाई की उचित व्यवस्था। पता याद रखें, नहर पुल के पास, टाटा मोटर्स, जीटी रोड, बेबर। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। मोबाइल नंबर 7504 80 663। करहल के पूर्व चेयरमैन संजीव यादव पर लगा जमीन पर कब्जे का आरोप। पूर्व चेयरमैन ने आरोपों को बताया निराधार। आपको बता दें कि क्षेत्र के ग्राम नगला अनिया निवासी विनीत कुमार पुत्र बलवंत सिंह ने एसपी से शिकायत की, जिसमें आरोप लगाते हुए बताया कि करहल के पूर्व चेयरमैन संजीव यादव द्वारा उसकी जमीन पर कब्जा किए हुए हैं और खाली नहीं कर रहे हैं। वहीं पीड़ित ने जमीन को कब्जा मुक्त कराने की मांग की है। तो वहीं पूरे मामले को लेकर के पूर्व चेयरमैन संजीव यादव ने आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने बताया कि सन 1995 से वह जमीन को जोत रहे हैं और कुछ पैसा भी उनके परिवार को उन्होंने दे रखा है। तो वहीं क्या कुछ कहते नजर आए हैं पूर्व चेयरमैन संजीव यादव और पीड़ित विनीत कुमार, ये भी जरा सुनिए। जिन लोगों ने आरोप लगाए हैं वो मेरे चचेरे भाई हैं। मेरे बाबा और उन लोगों के बाबा सगे भाई थे। 95 में जब हम प्रधान हुए थे तो उस समय मतदान का जमाना था। इनकी जमीन चाचा ने इनके पिताजी 17-18 हज़ार रुपया साल में रखी जाती, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1800 रुपये बीघा के हिसाब से 20 बीघा ज़मीन है और 95-96 से अब तक उगाही पे चली आ रही है। ये अपना पैसा ले जाते हैं। बीच में चाची की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई तो चाचा ने हमसे पैसा ले लिया और चाची की डेथ हो गई। फिर कुछ समय के बाद चाचा का स्वास्थ्य खराब हुआ तो उन्होंने भी पैसा ले लिया और उनकी भी डेथ हो गई। फिर ये लड़के अपनी ज़मीन मेरे पास रखते रहे और इन लोगों की ज़मीन लगभग 20 बीघा 19 बीघा हो हम लोगों के शामिल खाते हैं। घरू बंटवारा हुआ है। हमने पिछली बार भी इनके नाना आए थे तो मैंने कहा मेरा पैसा दे दो, जो मेरा पैसा है। ये लोग हमसे पैसा ले गए, उस पर इन दोनों भाइयों के दस्तखत हैं, दोनों भाइयों के। अब पैसा देखने से पता चलेगा, मतलब मोटा है, मोटा पैसा है मेरा भैया, ज़्यादा पैसा है, मतलब ज़्यादा पैसा है। हाँ, तो वो उनके से आप लोग कभी करेला ये तो हम दिखा देंगे। कोई उसमें ऐसा नहीं कि उनकी ज़मीन की हमने कहीं फोती करा ली हो, दाखिल खारिज करा लिया हो, रजिस्ट्री करा दी हो, तो वो उनकी अच्छा उगाही पे हमारे पास रखते थे, हमसे पैसा ले जाते। तो उसमें कहाँ से फ्रॉड कहाँ से हो गया? ये लोग किसी के बलगलाई में, इनके पास लगभग 38 बीघा जमीन थी, लगभग इनके पापा के नाम 70 बीघा के करीब थी। उसमें इनके पिताजी 2 भाई, तो 35-36 बीघा इनके पापा के नाम, 19 बीघा के लगभग मेरे पास है। बाकी इन लोगों ने जमीन बेच के भयंकर जुआरी हैं, जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, दोनों ही भाई। ये दोनों भाइयों की आप बैकग्राउंड पता करिएगा। 20 बीघा के आसपास, बाकी सब बेच चुके हैं। इनका काम यही है, केवल जो मेरे पास है जमीन तो उसे कोई खरीद नहीं पा रहा है कि वो जमीन चेयरमैन साहब की उगाही पर रखी हुई है, इसलिए कोई उसे, इसलिए ये चाहते हैं कि उनके पास से जमीन हट जाए और हम इसको बेच लें। मेरा लालच केवल इतना है कि मेरे बाप दादे की जमीन है, ये जमीन कोई ये लड़के थोड़ी लेके आए, जमीन तो मेरे पूर्वजों की है, मेरे बाबा की है। उस जमीन को ये लोग केवल बेचना चाह रहे हैं और मेरे करने के लिए, बदनाम करने के लिए ये किसी विरोधी के हाथों में खेल रहे हैं। आपके सामने हम ऑन रिकॉर्ड के सामने कह रहे हैं, मेरा ये पैसा अभी दे दें। हमें लगभग 25 वर्ष हो गए खेती हम करते, कभी मैंने खेत नहीं किया, ना हम गांव जाते हैं खेती देखने के लिए। खेती मेरा छोटा भाई देखता है। अब चूंकि घर में हम बड़े हैं, पैसा ये हमसे ले गए, पैसे की बेईमानी कैसे करें भाई? ये खेत जमीन तो भाई से कहते थे वो छड़ देता, लेकिन पैसा मेरा, उसने कहा भाई साहब के पैसे दे के आओ, तो पैसे की बेईमानी कैसे हो? इसलिए ये अनगलत आरोप मेरे ऊपर लगा रहे हैं। कुमार। कहाँ से आए हो? ये ग्राम नगला नहीं है। थाना कौन सा पड़ता? करैल। क्या समस्या आज यहाँ एसपी साहब के यहाँ? मेरी जमीन पे 40 बीघा लगभग जमीन पे कब्जा कर रहे हैं लोग। पूर्व चेयरमैन संजीव यादव, उनके भाई प्रशांत यादव, टीटू, जितेंद्र कुमार, मनोज कुमार और राकेश कुमार। थाने में नहीं गए थे? थाने में अभी यहाँ एसपी साहब के यहाँ दिखाया तो हमने दिया है ज्ञापन। एसडीएम साहब और एडीएम साहब को हम करैल और यहाँ पे दे चुके हैं। फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है।
अभी आप मिलके आए जिलाधिकारी महोदय से, क्या आश्वासन दिया? एसपी साहब से मिल के आए हैं। जिलाधिकारी का ज्ञापन है, जिलाधिकारी को हमने कल मिले थे। एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा कि एसडीएम के लिए जाइए, तो वहाँ हम गए थे, तो उन्होंने कहा कि 2-4 दिन रुक जाओ, ऐसे करके मतलब टल रहा है। मतलब कार्रवाई, उचित कार्रवाई नहीं हो पा रही है।